आप इस तरह हमें भरी महफिल में जलील नहीं कर सकते। आप खुद बेटी वाले, आप किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसी रुसवाई के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है ये बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ मैं, और उसके खामियाजे में आप जो चाहे मैं आपको देने को तैयार हूँ। आपको लगता है आप हमें ये मुआवजा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? इट्स ओके मॉम, कम ऑन, कूल डाउन। जिस आदमी को मुझसे ना प्यार है उससे तो यही बेहतर है ना मॉम? ये क्या कह रही है तू? तेरी मत तो नहीं मारी गई? पगरे सजारे गमा पदनिरा पगरे सजारे गमा। लानत है मुझ पर, मैं अपने हाथों से अपने ही कबीर की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। अल्लाह मुझे अपने इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं कर। ना देना, अब इसमें तुम्हारी क्या गलती है? उन दोनों के दिलो दिमाग को तुम तो नहीं जान सकती थी ना। शुक्र है आफरीन का, उसने हमें इस जंजाल में फंसने से बचा लिया। लेकिन ये सब मेरे ही बच्चे के साथ क्यों हुआ? करीना ने ऐसा क्यों किया? कितना प्यार करता था वो करीना से। बेगम, ये आपकी गलत फहमी है। कबीर करीना से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। आप जानती हैं कबीर किससे प्यार करता है? आफरीन से। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ आफरीन, मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? आफरीन, उस दिन तुम अपने दिल की बात बिना बोले चली गई, लेकिन तब हम दोनों के बीच में पूरा जमाना था। लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी खामोशी है। अब और इंतजार नहीं होता आफरीन, कह दो तुम भी मुझसे प्यार करती हो, करती हो ना?
जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। ये भीगा भीगा मौसम गवाह है तेरी चाहत की शिद्दत का। उसे नैना लागे, उसे नैना लागे, उसे नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे, तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी। आफरीन, तो से नैना लागे मिली रोशनी। इस बार तो तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें उस बंधन में बांध लूंगा तो से नैना कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा पाओगी। और मैं इस बंधन को खुशी से कबूल कर लूंगी तो से मन जो लागा, जो जिंदगी भर मुझे आपसे बांधे रखे। अरे तो कबीर खान है, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन एंड द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। आई एम श्योर बच्चों और इनके बीच कुछ तो चल रहा है। ए जमीन चल ना, वो तो कुछ दिखाती चल ना। अरे क्या कर रही, कपड़े फट जाएंगे यार। तो वो तुझे कपड़ों की पड़ी है, बाहर आसमान फटकर जमीन पे गिर चुका है। तो ये जमीन आसमान का प्रॉब्लम है, मुझे इससे क्या। ओहो, तू कब समझेगी रोमांटिक बातों को। मैं तेरे को आसमान से जमीन का मिलन दिखाती हूँ, चल ना। लगता है ये अमीर ज्यादा बच्चों का पीछा करते हुए घर तक आ गया। अभी जाकर ऐसा सबक सिखाऊंगी, नानी याद आ जाएगी बच्चों को। कोई जरूरत नहीं है। कमाल करती है तू भी। बच्चों को इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है। बच्चों को तेरी मदद से ज्यादा तन्हाई की जरूरत है। तू वहाँ जाके कबाब में अड्डे मत बन। ला 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 जल्दी जल्दी। कहीं तुम्हारी चाची को तुम्हारे आने की भनक पड़ गई ना, तो बेवक्त रात बड़बड़ाहट शुरू कर देगी। आप दुनिया की सबसे लाजवाब अब्बू है। अब चापलूसी करना छोड़ो और जल्दी से अपने कमरे में चली जाओ। कई सवालों की बमबारी शुरू हो गई तो जवाब नहीं दे पाओगी। चलो। ओहो, जल्दी आ गई महारानी। और भाई साहब, आप भी कमाल के बाप हैं। जवान बेटी रात को देर से घर लौटी है और आप हैं कि उसे डांटने के बजाय चुपचाप कमरे में जाने की सलाह दे रहे हैं। रेहाना भी, जब औरत बड़ी हो जाती है तो उसे हक माना नहीं, दोस्ताना लहजे में बात करनी चाहिए। अब फिर एक दोस्त दूसरे दोस्त को मुसीबत से बचने की सलाह तो देगा। यानी आप दोनों दोस्त और मैं मुसीबत? मेरा ये मतलब नहीं था। आपका मतलब जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब जवान बेटी रात को देर से घर लौटती है तो आस पड़ोस के लोग बातें करते, उंगलियां उठाते। वो गैर है, कुछ तो बोलेंगे, लेकिन आप मेरी बेटी को हमेशा सवालों के घेरे में क्यों खड़ा कर देती हैं? एक बात ध्यान रखिए भाई साहब, इस घर में और भी 2 जवान बेटियां हैं। सुन लड़की, तेरे अब्बू चाहे जो भी कहे, लेकिन मुझे तेरा काम के बहाने देर से घर आना बिल्कुल पसंद नहीं। अपने बारे में ना सोच, अपनी दोनों बहनों के बारे में तो सोच।